हैं धन्नी टाइप में पड़ी हुई है, लंबी लंबी लकड़ी लगाई हुई है। हमें बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरबिया में पहले के लोग ऐसे ही रहते थे। तो गाइस जैसा कि नमाज का वक्त हो चला है और मैं आ गया हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस हमेशा की तरह हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है मैडम लोग का कि हमारे घर के पास वाली मस्जिद के पास आइए, नमाज वहाँ पर पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए घर, कहीं जाना है। गाइस जैसे ही मुझे कहीं भी जाना होता है, अगर उनको जल्दी रहता है तो नमाज का कोई भी नमाज का टाइम हो, ऐसे ही नमाज के पहले बुला लेते हैं और इनके घर के पास वाली मस्जिद के पास नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद उनके घर जाते हैं और जहाँ कहीं भी जाना होता है वहां से चले जाते हैं। तो बहरहाल मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ गाइस। तो बहरहाल गाइस अब मैं नमाज पढ़ लिया हूँ और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मस्जिद नमाज पढ़ लिया है। नमाज पढ़कर अब मैं सीधा आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और इधर से एक रास्ता जाता है हमारे कफील घर की तरफ, वहां से जाएंगे कफील के घर। तो भाई साहब सऊदी अरब में हॉज ड्राइवर की यही होती है लाइफ, ड्यूटी यही होती है। जब भी फोन आता है या जब भी वो लोग कहते हैं कहाँ जाना है तो वैसे ही आपको रेडी रहना है, वैसे ही आपको जाना है। कहीं भी वो बोले वो आपको जाना है तो सबसे पहले अभी जाके गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं वहां पर आपको मिलते हैं। गाइस वहां से निकले कफील के घर पे नमाज ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, जैसा कि आपने देखा, नमाज पढ़ने के बाद सीधा गए गाड़ी लगा दी उधर कफील घर के सामने। अभी वहां से उठाए उनको, अभी आ गए हैं एक जगह है, इसका नाम है अल बुजारी। जी हाँ, अल बुजारी करके नाम है इस जगह का। और इस जगह पर मैं आ गया, अभी बहुत देर से परेशान था भाई साहब। जैसे उनको उतारा, उतारने के बाद भैया अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। अब पार्किंग के लिए इतनी बड़ी एरिया है, गाड़ी घुमा रहे हैं चारों तरफ, ले ले जा रहे हैं। अब हमने कहा चलो पूछ लेते हैं पार्किंग है कहाँ आखिर यहाँ पर। तो भाई साहब एक बहुत बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ पर खड़े थे, पुलिस वगैरह खड़ी थी। तो एक पुलिस था, उससे पूछा कि पार्किंग कहाँ है यहाँ पर। तो उसने बुलाया, उसने पुलिस ने बताया कि गूगल मैप पे सर्च करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो सर्च किया तो वो पार्किंग के पास हमारी लोकेशन लेकर गया, हमारी गाड़ी को पार्किंग के पास। अब वहां पहुंचे तो भाई साहब पता लगा कि यहाँ पैसे वाली पार्किंग है। हमने कहा भैया पैसे वाली पार्किंग में कौन खड़ा करेगा। तो वहां ज्यादा रुकने का टाइम था नहीं, इस वजह से फटाक से वहां से मोड़े और यहाँ देखा एक बड़ी सी मस्जिद। तो हमने सोच लिया भैया यहाँ पर तो कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा गाड़ी खड़ी करने का। तो यहाँ पर आ गए। बहरहाल भाई साहब यहाँ पर लिमिटेड जगह है, गाड़ी पूरा फुल है, एक जगह एक सांस भी नहीं है गाड़ी भी खड़ी करने की। तो बहरहाल हम थोड़ा सा इंतजार किए यहाँ पर गाड़ी चला के। तो जब तब जाकर गाड़ी यहाँ से निकली वहां से फटाक से हम गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दिए। तो भाई साहब यहाँ से हम देख रहे हैं तो इतने सारे खजूर के पेड़ हैं इस मस्जिद के बाहर, और खूब बड़े बड़े। और यहाँ का लोकेशन भी बड़ा गजब का नजर आ रहा है। तो देर किस बात की है भाई साहब, अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो गाइस मैं आ गया हूँ गाड़ी से बाहर, और बाहर आकर देखता हूँ भाई साहब तो ये मस्जिद देखिए भाई साहब। तो ऊपर मस्जिद का माइक लगा हुआ है, ऐसे ही चारों तरफ लगा हुआ है भाई साहब। मस्जिद के बिल्कुल हम करीब खड़े हुए हैं, बहुत भारी मस्जिद नजर आ रही है, खूबसूरती बेइंतहा दूर से ही झलक रही है। और ये देखिए भाई साहब कितने सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए इस मस्जिद के बाहर। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है हमें। एक बड़ी सी मस्जिद है और मस्जिद के बाहर एक बड़े बड़े पेड़ हैं भाई साहब। इस मस्जिद के बरामदे की तरफ, मतलब कि मेन दरवाजा, जैसे ही दरवाजे के बाहर आप आते हैं, ये दरवाजा है यहाँ पर। और इस दरवाजे से जब भी आप बाहर आते हैं, ऐसे कई दरवाजे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं। दरवाजे से जस्ट बाहर आने पर जैसे बरामदा नहीं होता है अपने गाँव में घरों में, लेकिन मस्जिद का बरामदा देखिए भाई साहब। ये भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हथरुल गाजी देखते थे, उसका पुराना पुराना सीन महल महल दिखाते थे उसमें, बिल्कुल कुछ वैसा ही फील आ रहा है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब यहाँ पर ये बैठने के लिए जगह बना हुआ है। और भाई साहब इधर देख लीजिए, ये देखिए भाई साहब। अरे भाई साहब पूरा महल वाला फीलिंग आ रहा है, जबरदस्त फीलिंग एकदम। आंखों को देखने के लिए भाई साहब ऐसा नज़ारा और कहाँ मिलेगा। देखिए भाई साहब ये मस्जिद का मेन दरवाजा है, दरवाजे पर कुछ इस तरह से दिख रहा है।
ये मेन दरवाजा और इसके सामने देख लीजिए भाई साहब, वाकई में क्या सऊदी अरबिया में खूबसूरती के मामले में कहीं ज्यादा आगे है भाई साहब, बहुत ज्यादा आगे भाई। ये देखिए भाई साहब, पेड़ ही पेड़ भाई साहब, मस्जिद के जस्ट सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, हम आपको बता रहे थे तो बुजारिया करके कुछ लोकेशन में लिखा हुआ था, लेकिन ये है, इसका नाम है अभी जस्ट यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी नाम पढ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ रियाद दरिया। जी हाँ, रियाद दरिया लिखा हुआ है। तो भाई साहब कितना गजब का नज़ारा है भाई साहब, पहली बार आपका भाई आया हुआ इतनी जबरदस्त लोकेशन पे। अच्छा हुआ भाई साहब, मैडम लोग बोली कि जाओ, जाना हो तो रूम पर चले जाओ, अगर नहीं तो नहीं जाना हो तो इंतजार करो, 3 घंटे हमें अभी लगेंगे। और अच्छा हुआ हमने डिसाइड कर लिया कि हम इंतजार करेंगे, नहीं करते तो भाई साहब इतना खूबसूरत व्यू कैसे देख पाते, इतना जबरदस्त नज़ारा भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, गजब की मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद के बाहर, इस बड़ी सी मस्जिद के बाहर बड़े बड़े खजूर के पेड़ भाई साहब लगे हुए हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपको तो पता ही है कि खजूर के पेड़ कितना ज्यादा महत्व है सऊदी अरबिया के अंदर। ये देखिए भाई साहब, अभी गाइज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर एक बना हुआ है बड़ा एक गजब का, जैसे पुराने जमाने के लोग यहाँ पर रहते थे उस लिहाज से गाइज एक बनाया हुआ है कि मतलब यादगार के लिए, पुराने जमाने के, पुराने जब टाइम में सऊदी अरबिया में कुछ इस तरह से रहते थे, तो कुछ यादगार के लिए इतना बेहतरीन एक चीज बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, कितना जबरदस्त मंजर है भाई साहब। कुछ इस तरह से घर बैठने वाली जगह जो है गाँव में ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, ये ऊपर जो है एक धन्नी टाइप में रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है ये क्या बोलते हैं, खजूर के जो पत्ते होते नहीं है बड़े बड़े डाल वाले, उसके ऊपर वो बिछाए हुए हैं। ये भाई साहब सऊदी के लोग पहले किस तरह से रहते थे, किस तरह का डिजाइन था, मतलब कि पहले कौन से डिजाइन में उनका घर हुआ करता था, किस तरह से वो रहते थे, वो देखिए भाई साहब। उसका थोड़ा सा इसमें बनाया गया है, थोड़ा सा दिखाया गया है। और जो दीवारें हैं गाइस इसमें दिख रही हैं, हालांकि अंदर के से वो ईंटें होंगी, जो सीमेंट वाली ईंटें मामूली, मतलब जो सीमेंट वाली ईंटें नॉर्मली होती है यहाँ पर जिससे घर बनता है, वही होगा अंदर इस खम्भे में। लेकिन भाई साहब बाहर से जो है मिट्टी से पुताई गई की गई है, जैसे गांव में घरों में होती नहीं है कच्चे घरों में, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है बाहर से इसको मिट्टी से जो है पुताई किया गया है गाइस। और देखिए गाइस, इससे भी अच्छा गाइस देखिए बता जा रहा है, ये देखिए भाई साहब, हम जा रहे हैं बिल्कुल उसके पास में, हम जा रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, भाई साहब ऐसे ही घर होता था पहले सऊदी अरबिया में, बहुत पहले जो है, जब भी कुछ नहीं था सऊदी अरबिया के अंदर, तो कुछ इस तरह से घर होता था भाई साहब। और वो उधर देखिए भाई साहब, उधर देखिए वो खजूर के उस पार जो घर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन होता था पहले के घरों में सऊदी अरबिया में। डिजाइन पूरा बाहर का पूरा पहले जैसा दिया है, पुराना पुराना सऊदिया, लेकिन अंदर बिल्कुल एयर कंडीशन पूरा लग्जरी बना के रखे हैं। लेकिन बाहर दिखाने के लिए, मतलब सऊदी अरबिया की जो पुरानी यादें हैं, पुराने घर किस तरह से होते हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखिएगा इस, ये देखिएगा इस, कितना बिल्कुल एकदम पुराना, पुरानी यादों को, सऊदी अरबिया की पुरानी यादों को एकदम से ताजा कर दिया भाई साहब। ये देखिएगा इस, ये देखिएगा इस, पूरा बिल्कुल जो है पुराना जो याद है सऊदी अरबिया का, पुराने लोग किस तरह से घर बनाकर रहते थे, बिल्कुल भाई साहब वो यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल बाहर दाएं साइड में दे दिया है यादगार के लिए। कितना गजब का भाई साहब, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, पथरा वो रख दिए चद्दर टाइप में, जो सेटरिंग वगैरह घर बनते समय छत में डालते नहीं है ऊपर, बिल्कुल उस तरह से दरवाजा टाइप में बना के रखा है। पुराना सऊदी अरबिया है भाई साहब। ये पहली बार मैं
देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, जो भी आप मस्जिद देख रहे थे, ये रहे वो मस्जिद, बड़ी सी मस्जिद। और मस्जिद के बिल्कुल बगल में ही गाइस ये नज़ारा है, बिल्कुल पेवर सऊदी अरबिया का पुराना हिस्सा कुछ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आपको कोने कोने में लाइट नहीं जल रही है, वहां जा जाके आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई साहब, घर को थोड़ा करीब से देखिए भाई साहब, ये किस तरह से धन्नी टाइप में ऊपर जो है इस तरह से निकला हुआ है, यानी कि अंदर कुछ इस तरह से धन्नी टाइप में लगा दिया है। और उसके ऊपर जो है इसी जो खजूर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, ये सूख जाते हैं, इसको सुखा के इसमें जो है लगा देते हैं, मतलब इसी धन्नी के ऊपर बिछा देते हैं और छत हो जाती थी। इसी तरीके के छत गाइज सऊदी अरबिया में पुराने लोग जब घर बनाते थे कुछ इसी तरह से बनाते थे। तो कुछ इस तरह से ये व्यू आपको नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा भाई साहब। और उधर देखिए भाई साहब, ये देखिए डिजाइन वही पुराना घर वाला है, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है दिरिया, DIRIYAH, ये लिखा हुआ है इस जगह का नाम। तो बड़ा ही हिस्टोरिकल प्लेस नज़र आ रहा है भाई साहब। ये अभी इसके नीचे दिखाते हैं भाई साहब किस तरह से छत बनाई हुई है, ये दिखाते हैं भाई साहब आपको, रुकिए जरा एकदम भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, ये कुछ इस तरह से इसमें छत ये धन्नी टाइप में से डाल दिया है और इसी के ऊपर वो पत्ता वगैरह बिछा देते थे पुराने ज़माने के लोग सऊदीया में। उसके बाद हो जाती थी छत और उसके नीचे फिर आराम से जो है रहते थे। ये देखिए भाई साहब, इतना गजब का नज़ारा भाई साहब। पहली बार मैं आया हूँ इस जगह पर और पहली ही बार मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। बेहतरीन नज़ारा भाई साहब यहाँ का। अभी सर्च किए गूगल पे तो यहाँ जो है भाई साहब, ये पूरा इलाका पूरा एरिया सब ऐसे ही है। यहाँ पर एक से एक घर हैं अलग अलग तरीके से, और सारे के सारे मस्जिद से लेकर घर तक सब, मतलब पुराने ज़माने में सऊदी अरबिया में, जब पुराना सऊदी अरबिया जो था उस समय किस तरह से घर होते थे, किस तरह से घर के डिजाइन वगैरह होते थे, वो सब कुछ भाई साहब इसमें है। वो सब कुछ इसमें दिखा रहे हैं ये पूरे एरिया में। ये इसका नाम दिरिया, इस दिरिया के पूरे एरिया में वो सब कुछ भाई साहब दिखा रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल वही पुराना वाला फीलिंग आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही पुराना वाला फीलिंग भाई साहब यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख भी रहा है भाई साहब, ये धन्नी टाइप में पड़ी हुई है और उसमें जो है एक लंबी लंबी लकड़ी लगाई हुई है। मेरे ख्याल से सब इसी का है। खजूर का पत्ते का जो है बीज वाला हिस्सा निकाल के काट काट के ऐसे ही डाले हैं। इसका इस तरह से बनाए हुए हैं। इसका कारण ये है गाइस कि बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरबिया में पहले के लोग ऐसे ही रहते थे। इसी वजह से शायद गाइस ये पूरा इलाका गाइस ऐसे ही बना हुआ है गाइस। पूरा दिरिया पूरा गाइस इसी तरीके से दिख रहा है और ऐसे ही गाइस बिल्कुल बना हुआ है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये छत मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ भाई साहब। बड़ा ही मतलब यादगार। हालांकि यहाँ के लोग, पहले के लोग जिस तरह से रहते थे वो तो ऐतिहासिक के रूप में मेरे ख्याल से इसको बचा के संभाल के रखा है। और इसी वजह से इसको देखकर ये भी याद आता है, सब गांव में भी कुछ इस तरह से दिखते हैं घर कहीं कहीं। हालांकि अभी तो नहीं दिखते, अभी तो पक्के हो गए हैं गाँव में, लेकिन गाँव में अभी भी दिखते हैं कुछ इस तरह से घर। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके, थोड़ा आइकॉनिक तरीके से भाई साहब। सऊदी अरबिया भाई साहब बोले तो असली खूबसूरती तो आप देखिए हैं सऊदी अरबिया की। तो भाई साहब आपको यहाँ किस तरह से ये छत बनाए वो आपको फिर से दिखाता हूँ भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, अब आ गया हूँ इसके नीचे। ये देखिए भाई साहब, इसमें लाइटें अलग से लगा के रखी हुई है, लगा के रख दिया है ताकि लोग आए देखें तो कुछ इस तरह से दिख जाए। तो ये भाई साहब छत देखिए भाई साहब, कुछ इस तरह से बनाई हुई है। ये देखिए गाइस, ये इसी वजह से ये मस्जिद के पास बचा के रखे हुए हैं। ये पुराना गांव जो पहले हुआ करता था, बिल्कुल गाइस वही पुराना वाला गांव सऊदी अरबिया का, जिस तरह से लोग यहाँ पर रहते थे
जिस तरह से यहाँ के सऊदी अरबिया के घर वगैरह होते थे वो सब भाई साहब ये आप देख सकते हैं भाई साहब बिल्कुल वैसे ही मतलब बना के रखा है। जाहिर सी बात है वैसे ही इस तरह से बनाने का मतलब ये है कि पहले के लोग सऊदी अरबिया में जो पुराने घर हुआ करते थे कुछ इसी तरह से उनकी छतें जो हैं बनाई जाती थी, कुछ इसी तरह से उनकी छतें जो हैं तैयार की जाती थी भाई साहब। भाई साहब अब बैठ गए हैं पूरा गांव वाले स्टाइल में एकदम। भाई साहब ये पूरा मिट्टी जो है पूरा गांव की याद दिला रहा है और ये भी याद दिला रहा है कि भाई साहब कैसे रहते रहे होंगे पहले के लोग सऊदी अरबिया में। जो पुराने लोग थे ना एसी न कुछ, छत वत कैसे होती थी, कैसे रहते थे आखिरकार। आज के टाइम पे जहाँ सऊदी अरबिया में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, एक एक घर में एक एक बच्चों में परिवार में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। लेकिन भाई साहब पहले के लोग भाई साहब किस तरह से रहते थे, तपती गर्मी में खजूर खाते थे, कुछ इस तरह से रहते थे भाई साहब। वाकई में भाई साहब सऊदी अरबिया ऐशो आराम है ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उनके बुजुर्ग, सऊदी लोग के बुजुर्ग, उनके पुराने लोग इस तरह से झेल झेल के अब जाकर एकदम से ऐशो आराम की तगड़ी जिंदगी है। पुराने लोग भाई साहब आपको ताजुब होगा इतनी गर्मी में कैसे रहते होंगे, लेकिन रह लेते होंगे भाई साहब। आपको तो पता ही है इतना खूबसूरत शहर है सऊदी अरबिया। हमारे नबी का मक्का मदीना में देखिए भाई साहब इस तरह से उन्हीं की बरकत से जो है पूरा सऊदी अरबिया फल फूल रहा है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ एक टाइम था यहाँ पर बारिश तक नहीं होती थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में बारिश होती है। बारिश भी होने लगी है, होती भी है, होती रहती है हर साल। एक टाइम था भाई साहब कि यहाँ पर बारिश के बूंद भी लोग देखने के लिए तड़पते थे। और एक टाइम था भाई साहब सऊदी अरबिया में कि हरियाली लोग तरसते थे। हरियाली कहाँ से रहेगी, इतनी गर्मी होती है, तपती रेत में हरे पेड़ कहाँ से आएंगे। तो भाई साहब वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरह से रहते रहे होंगे सऊदी अरबिया के पुराने लोग। बिल्कुल वही नमूना मतलब बनाया हुआ है, वैसे ही दीवारें मिट्टी की ऊपर से। और यहाँ पर हम जो अभी बयाला आप देखे थे जिसमें हम खड़े हुए थे उसके ऊपर भी मतलब ऐसे ही ऐसे धन्नी टाइप में 2-3 ऐसे चिपका के ऐसे लगा दिए हैं। उसके ऊपर से मिट्टी ऊपर से मतलब जैसे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कच्चे घरों को जिस तरह से तैयार किया जाता था अपने गाँव में बिल्कुल वैसे ही काइज बना हुआ। जाहिर सी बात है भाई सऊदी अरबिया में भी पुराने लोग जो रहते रहे होंगे तो वैसे ही तो घर उनको बनाते रहे होंगे। पहले कहाँ था ये सब ईटा पाथर वगैरह, पाथर तो था भाई साहब लेकिन ईंट वगैरह बाकी जो सहूलियत है अभी आज के टाइम पे वो पहले कहाँ था। तो पहले के लोग कुछ इसी तरीके से अपना दिमाग लगाते थे, उसी तरह से रहने गुजारा करते थे, बनाते थे। इस जगह पर भाई साहब बैठकर बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। आज देख भी लिया भाई साहब, लोग बताते थे ऐसा ऐसा पुराने ज़माने में रहते थे सऊदी अरबिया के लोग, लेकिन आज भाई साहब हमने देख भी लिया है भाई साहब। बैठने के ऊपर मत जाइए भाई साहब, हम लोग तो भैया गाँव वाले ठहरे इंडिया वाले तो नॉर्मल है, एकदम नेचुरल है। हम लोग नेचुरल हम आपको दिखा रहे हैं, मस्त बैठे हैं किस तरह से, ऐसे ही गाँव में ज़्यादातर बैठते हैं। लाजवाब यादगार है भाई साहब। आपको तो दिख गया होगा किस तरह सऊदी के पुराने लोग किस तरह से छत बनाकर रहते रहे होंगे भाई साहब। इस जगह की छतें दीवारें कुछ इस तरह से इसलिए भी हमारे लिए स्पेशल है भाई साहब। ऐसी जगहों में मैं बचपन में अपने घर में अपने गाँव में मैं रह चुका हूँ, ऐसे कच्चे घरों में, ऐसे टूटे फूटे छतों में। तो उसको इस जगह को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ गाइस। बहरहाल गाइस मैं अब जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र रहा आज के ब्लॉग का। आज हालांकि ड्यूटी ज़्यादा आज हो गई आज, लेकिन सफ़र जो है भाई साहब बहुत ही अच्छा रहा आज। गाइस ये सफ़र इसलिए भी खास रहा क्योंकि मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था
कि ऐसी जगहों पर, ऐसी खूबसूरत जगहों पर भी जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है गाइस कि सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइवर को पर्सनली कहीं जाने का मौका तो मिलता नहीं है। कहीं मैडम लोग ऐसे आती जाती रहती हैं तो ऐसे खूबसूरत मंजर दिख जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा भाई साहब इस जगह पर आकर। तो बहरहाल गाइस अभी मैं चलता हूँ गाड़ी पर। तो गाइस मैं अब आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और जैसा कि आपने अभी देखा, मैं बाहर आप सभी को दिखा रहा था यहाँ का नज़ारा, यहाँ से किस तरह से दिख रहा है। तो अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया गाइस, टाइम हो गया है 10:50। जी हाँ, 10:50 हो गया है। थोड़ा देर हुआ गाड़ी पर आए हुए, करीब 35-40 मिनट के आसपास लमसम हो गया है। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चला रहे थे, अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं गाड़ी के अंदर मैडम लोग का। तो जैसे फोन उनका आएगा तभी हम जो है यहाँ से निकलेंगे गाड़ी को लेकर। तो गाइस 10 रियाल जो है कपिल ने भेजा था, तो पहले तुम सोचे किस लिए भेजा है, तो अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, उन्होंने बताया कि पैसे कुछ भेजे हैं, कुछ वहां पर लेकर खा लेना, तो टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से जो है उन्होंने जो भेजा होगा, उनको पता रहा होगा कि हाँ टाइम लगने वाला है, इस वजह से उन्होंने 10 रियाल भेजे थे। तो हमने सोचा बकाले पर जाएं, तो एक आदमी से पता किया बकाला, तो वो बता रहा था यहाँ थोड़ा सा दूर है, ये समझ लीजिए कि 600-700 मीटर दूर है आगे। तो हमने सोचा जाएं बकाले पर, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर वहां चले गए तो बड़ी मुश्किल से तो पार्किंग मिली है यहाँ पर, पार्किंग की वजह से नहीं गए। तो अभी हम गाड़ी के अंदर ही गाइस इंतजार कर रहे हैं। तो ओल्ड डिरिया सिटी है गाइस, यहाँ बहुत सारे जितने भी यहाँ पर व्यू दिखेंगे, जितने भी यहाँ पर नज़ारे दिखेंगे, जितने भी यहाँ पर घर दिखेंगे गाइस, वो सारे के सारे सऊदी अरबिया के जिस तरह से जो पुराने पुराने घर हुआ करते थे उसी मॉडल के दिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुराने जिस तरह से घर होते थे, जिस तरह से अंदर बाहर सब कुछ होता था, वैसा नहीं रहेगा, लेकिन जो बाहर का बनावट बनावट रहेगा, जहाँ पर जितने भी घर दिखेंगे वो पहले ही मॉडल वाले बनाए गए हैं। हालांकि अंदर पूरा लग्जरी है, जैसा कि हमने भी देखा था, आपको बताया था, दिखाया था, अंदर पूरा लग्जरी ही दिखेगा, लेकिन बाहर से पूरा पुराना पुराना गांव, इस तरह एक तरह से कह सकते हैं, पुराना गांव, ओल्ड सिटी, ओल्ड डिरिया, डिरिया नाम है यहाँ का, पुराना गांव भी आप कह सकते हैं। पुराने समय में सऊदी अरब में जिस तरह से होते थे घर वगैरह, वो सब कुछ टोटल यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है।